Hello students, welcome to my channel English with Manish Nema. In this video, we will learn rhetoric. Rhetoric क्या होता है? Rhetoric होता है figures of speech और इसी को दूसरे नाम से पुकारते हैं the great fertilizers of language और एक और नाम परीक्षक यूज करते हैं कभी कभी आपको figurative speech के नाम से। चलिए आइए देखते हैं ये होते क्या हैं। इन सबको डिफाइन करने के लिए थोड़ी सी लाइनें आपके सामने मैं रख रहा हूं जिससे आप रिटोरिक या फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ समझ जाएंगे। द टर्म रिटोरिक इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक रेटोर। जो रेटोरिक वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक के शब्द रेटोर से। इट मीन्स अ पब्लिक स्पीकर और ओरेटर और इसका मतलब होता है एक वक्ता। पब्लिक स्पीकर या ओरेटर होता है एंड रेफर्स टू द आर्ट ऑफ परसुएसिव और इम्प्रेसिव स्पीकिंग और राइटिंग। और ये शब्द बताता है हमें बोलने की और लिखने की प्रभावशील और बड़ी आकर्षक कला को। Just as a woman puts on ornament to set off her beauty, so also a writer or a speaker uses rhetorical devices or ornaments of language in order to make his speech or writing effective and forceful. जैसे एक महिला आभूषण पहनती है अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, इसी तरह राइटर और स्पीकर भी रेटोरिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं या इसी को कहते हैं ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के आभूषणों का उपयोग करते हैं इन ऑर्डर टू मेक हिज स्पीच और राइटिंग इफेक्टिव। अपनी राइटिंग यानी लेखन और बोलने की कला को प्रभावशील और आकर्षक बनाने के लिए राइटर्स उपयोग करते हैं। दीज लैंग्वेज ऑर्नामेंट्स आर नोन एज फिगर ऑफ स्पीच और इन्हीं भाषा के आभूषणों को हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और द ग्रेट फर्टिलाइजर्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार भी कह सकते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमिली जिसे उपमा कहते हैं। सेकंड मेटाफर होता है जिसे रूपक कहते हैं। हाइपरबोले होता है, ठीक हाइपरबोले होता है अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। 4 नंबर पर ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। 5वें नंबर पर पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। 6वें पर एपिस्ट्रॉफी होता है, संबोधन अलंकार होता है। 7वें पर ओनोमोटोपिया भावनात्मक अलंकार होता है। चलिए इन 7 को एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपको पहले इस वीडियो में मैं सिमिली बता रहा हूं, इसके बाद सारे वीडियो अलग अलग आपको अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच के मिलेंगे। शुरू करते हैं हम सिमिली से। सिमिली होता क्या है? सिमिली का अर्थ ही होता है सिमिलर। देखिए अगर हम डिफाइन करें सिमिली को तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। In a simile, there is a comparison between two objects of different kinds that are similar at least in one point. It is introduced by words as like, as, so or so as. जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों में से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में उपमा यस लाइक एज सो शब्दों के द्वारा प्रकट की जाती है। सिमिली को उपमा कहते हैं और उपमा को प्रकट करने के लिए हम इंग्लिश में लाइक एज और सो शब्दों का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, द Assyrian came down like a wolf on the field and like a thunderbolt he falls। यहाँ पर एक सिमिली दी गई है कि सायरन जो योद्धा था वो एक भेड़िए की तरह फील्ड में उतरा और फिर एक थंडरबोल्ट की तरह गिर जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। माई लव इज लाइक रेड रोज, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये जिंदगी तो एक सपना है। बी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन स्ट्रिंग, ही फॉट लाइक अ लॉयन, वो लड़ा शेर की तरह। हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, बिल्कुल शहद की तरह उसकी भाषा। हम यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करते जा रहे हैं, लाइक वर्ड का यूज करते जा रहे हैं। 6वां एग्जांपल है, 6th एग्जांपल है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। आइडेंटिटी सिमिली देख लीजिए, कैसे पहचानते हैं सिमिली को? सिमिली कंपेयर्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट हैव वेरी लिटिल इन कॉमन। सिमिली में अलग अलग ऐसी चीजों की तुलना की जाती है जिसमें बहुत कम समानताएं होती हैं। नंबर दूसरी पहचान, a simile generally uses the words like, as, so, etc. साधारणतः उपमा में like, as, so आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, he fought like a lion, yes, वो लड़ा जैसे शेर लड़ता है, तो वह शेर की तरह लड़ा।
मतलब वो शेर नहीं है। अगर हम कहेंगे ही इज लॉयन तो ये मेटाफर है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ही फॉट लाइक अ लॉयन तो ये एक सिमिली है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही लुक्ड बिग एज एन एलिफेंट। वो दिखा मुझे इतना बड़ा जैसे एलिफेंट, तो ये भी एक सिमिली है। हमने उसके लिए एलिफेंट की तुलना उपमा दी है। यस, थर्ड एग्जांपल, इवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल ही वॉज कूल एज कुकुम्बर, यानी कष्ट में भी वो ककड़ी की तरह ठंडा रहता है। मैंने उसको ककड़ी कह दिया कुल मिलाकर के, और ये भी एक सिमिली का उदाहरण है। आप देख रहे हैं एज और लाइक शब्दों से हम सिमिली को बता रहे हैं और हम दो वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं। अब सिमिली के टाइप्स देखिए। जनरली स्पीकिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमिली, परंतु हम यहाँ 3 ही पढ़ेंगे। कॉमन सिमिली, एपिक सिमिली और सस्टेंडेड सिमिली क्या होती है, इन तीनों को अपन देखते हैं। कॉमन सिमिली, कॉमन सिमिलीज आर दोज व्हिच वी use in our everyday speech, and by virtue of their frequent use they have lost their freshness and become hackneyed. hackneyed कहलाता बेढंगी, है ना। और कुछ शब्दों के प्रयोग हम करते हैं अपने अनकॉन्शियसली कर लेते हैं और स्पीच में करते हैं, जिससे वो अपनी फ्रेशनेस को खो देते हैं और बन जाते हैं बड़े बेढंगे। जैसे एज ड्राई एज बोन, एज प्राउड एज पीकॉक, एज पुअर एज चर्च माउस, or as tall as a giraffe. Yes, these are the common similes. Epic similes. Epic similes are those in which compared objects are described at length. Epic simile में जो भी objects compare किए जाते हैं उन्हें बड़े विवरण से बताया जाता है, मतलब 2 या 3 लाइनों में, and they frequently go beyond the point of comparison and present us a complete poetic picture of some scene or incident. और जब एक काव्यात्मक पिक्चर क्रिएट हो जाती है हमारे दिमाग में, उस कंपैरिजन को बताते बताते, इंसिडेंट को बताते बताते, तो वो एपिक सिमिली हो जाती है, सजेस्टेड बाय द कंपैरिजन, जो कि कंपैरिजन से सजेस्ट किए जाते हैं। सिंस सच सिमिलीज आर कॉमन इन होमर, होमर के टाइम पर ये सिमिलीज ज्यादा प्रयोग की जाती थी, दे आर ऑल्सो नोन एज होमरिक सिमिलीज। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि होमरिक सिमिलीज क्या है। हियर फॉलो सम एग्जांपल। यहाँ पर मैंने जॉन मिल्टन की पोएट्री जो है द पैराडाइज लॉस्ट, उससे एक एग्जाम्पल लिया है जहां सैटर्न की शील्ड को चंद्रमा के समान बताया गया है। द ब्रॉड सर्कमफेरेंसेस ऑफ हंग ऑन हिज शोल्डर लाइक द मून whose orb through optic glass the Tuscan artist views। देखिए द ब्रॉड सर्कमफ्रांसेस, जो बहुत बड़ा भारी सर्कमफ्रांसेस था, व्यास था सैटर्न की शील्ड का। अब ये कैरेक्टर है, जॉन मिल्टन की कविता है पैराडाइज उसका। और हंग ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर टकी हुई थी, कैसे, लाइक द मून, यानी चंद्रमा की तरह ढाल उसके कंधे पर टंगी हुई थी। मैं पिक्चर भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये छोटी सी पिक्चर है जहां पर आपको ढाल दिख रही है, ये चंद्रमा की तरह बताई गई है। ठीक है, इस तरीके से ये एपिक सिमिलीज का उदाहरण है। Sustained similes are those in which 2 or more similes follow in succession to illustrate same idea। एक ही आइडिया को विस्तार से बताने के लिए सक्सेशन करके उसको लिखा जाता है, तो वो सस्टेंडेड सिमिलीज कहलाती हैं। जैसे माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड whose nest is in a watered shoot, my heart is like an apple tree। पहली लाइन में बता रहे हैं, my heart is like a singing bird whose nest is in a watered shoot, my heart is like an apple tree whose boughs are bent with thickest fruit। तो देखिए सीजी रोजिटी ने ये सिमिली लिखी है। इसे सस्टेंडेड सिमिली कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही आइडिया को इलस्ट्रेट करके बताया जा रहा है। ये देखिए 2019 के संविदा शाला शिक्षक में पेपर में ये एक क्वेश्चन आया था सिमिली को लेकर के। आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज अपरेंट इन द फॉलोइंग लाइंस, एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, and it grew wondrous cold, and eyes must I came floating by as green as emerald, इतना हरा जितना एक एमरल्ड होता है, एक रत्न होता है एमरल्ड जो हरा कलर का होता है। अब हमें बताना था इन 4 ऑप्शन में से कि इसमें कौन सा ठीक फिगर ऑफ स्पीच है। तो एज ग्रीन एज एमरल्ड यहाँ पर तुलना कर दी गई है और ये एक सिमिली है। बाकी के ये भी आपको एम्बाइग्यूटी क्या होता है,
साइनेस्थीसिया क्या होता है, लीजन क्या होता है, ये सब आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। चलिए सिमिली की पहचान कैसे करें ये भी बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वाक्य में सिमिली है। पहला, भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना। सिमिली में हमेशा जहां जहां भी वस्तुओं की तुलना की गई हो वो भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, एक समान नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। सो लाइक एज, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग भी किया गया होगा, इस सिमिली की पहचान है। जैसे माई लव इज लाइक रेड रोज, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, my we wear her along like a pearl on a string. He fought like a lion. His language is sweet like honey. It dropped as the gentle rain from heaven. देखिए 6 के 6 सेंटेंसेस में आपको लाइक 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 और ऐसा प्रयोग हो रहा है। ये सिमिली की पहचान है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, दोनों वस्तुएं समान बिल्कुल भी ना हो। जैसे कहीं पर एक आदमी से दूसरे आदमी की तुलना की गई है तो वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, इसे केवल कंपैरिजन ही कहा जाएगा। जैसे ही इज एज गुड एज रमेश, यहाँ ही और मोहन दोनों व्यक्तियों की तुलना, सॉरी मोहन या रमेश है, ही और रमेश दोनों व्यक्तियों की तुलना है, अतः यहाँ सिमिलर ना होकर कंपैरिजन मात्र है, यहाँ मोहन को रमेश पढ़ा जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कोई सिमिली नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही, यहाँ ही और मोहन दोनों के बीच तुलना बताई गई, एक कंपैरिजन मात्र है। तो इस तरह से आपने सिमिली को सीखा। इसके अतिरिक्त कोई फ्रेज ऐसे भी होते हैं जो बातचीत में बहुत प्रयुक्त होते हैं, ये सिमिलीज को प्रकट करते हैं। जैसे मैड एज अ मार्च हियर, एज प्राउड एज अ पीकॉक, एज वाल्ड एज ब्रॉस, एज tough as leather, as clear as crystal, as gold, as good as gold, as old as hills, as cool as a cucumber। ठीक, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे मेटाफर के बारे में। धन्यवाद।